नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपीपीएससी की परीक्षाओं के सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आयोग के गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 2 दिन में परीक्षा आयोजित करना और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से भर्तियों में अनियमितता बढ़ सकती है। छात्रों ने मांग की कि पीसीएस 2024 और आरओएआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक शिफ्ट में दिसंबर में कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्र हाथ में बैनर लिए नारे लगाते रहे। आगरा के प्रमुख 6 इलाकों में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन ताजगंज क्षेत्र में धूल कणों की मात्रा 435 माइक्रोग्राम प्रति मीटर तक पहुंच गई है, जिससे ये गंभीर प्रदूषण जोन बन गया है। सैलानियों को खांसी, आंखों में जलन और गले की समस्याएं हो सकती हैं। कूड़ा जलाने पर सख्ती से जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि मेट्रो निर्माण और वाहनों के उत्सर्जन के कारण धूल में वृद्धि हो रही है। नगर निगम ने सफाई पर ध्यान देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति संतोषजनक है, लेकिन संभावनाओं को देखते हुए यह अपर्याप्त है। योगी ने सिल्क क्लस्टर विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेषकर वाराणसी, भदोही और आजमगढ़ क्षेत्रों में। उन्होंने बताया कि बनारसी साड़ियों की मांग बढ़ रही है और पीएम मित्र पार्क के माध्यम से टेक्सटाइल उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। योगी ने रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। आगरा में आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नई पहल की है। उन्होंने आगरा और फिरोजाबाद के 200 केंद्रों के लिए 100 विशेष किट भेंट की। ये किट बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक सामग्रियों से भरपूर है, जैसे शीश, कंघा, रुमाल और आवश्यक दवाएं। इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों को पुरस्कार भी दिए और उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित किया। बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में 4 नवंबर से प्रवासी भारतीयों पर 1 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होगा। इस कोर्स में विदेशों में बसे मिनी भारत की जानकारी दी जाएगी, जिसमें हार्वर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर क्लासेस देंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। कोर्स के लिए बीएचयू के छात्रों को 700 रुपए और बाहरी छात्रों को 1000 रुपए का शुल्क देना होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दीपावली के मौके पर यूपी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। 30 अक्टूबर को उनके वेतन और पेंशन खातों में पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये निर्णय दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती के चलते लिया है। राज्य में करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर हैं, जिन पर हर महीने लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके अलावा महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा भी जल्द ही होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 999 रुपए तक के जूतों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% किया जाएगा, जिसमें जूता कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री समूह के निर्णय पर जीएसटी काउंसिल की जल्द मुहर लगाने की उम्मीद है। 1 जनवरी 2022 से 12% जीएसटी लागू होने के बाद जूता उद्योग पर भारी संकट छा गया था। कारोबारियों ने लगातार सरकार से टैक्स घटाने की मांग की थी, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है। ये कदम उत्तर प्रदेश के जूता उद्योग को मजबूती प्रदान करेगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 700 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त कोचिंग का अवसर मिलेगा। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकने वाले छात्रों को मदद करना है। अब तक 82,209 छात्र इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिससे उनके करियर में नई संभावनाएं खुल रही हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने 229 गांवों को
होम स्टे के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 80 गांवों के लोगों ने सहमति दी है। इस पहल के तहत गांवों में पर्यटकों के आकर्षक के केंद्रों की जानकारी जुटाई जाएगी और इंटरनेट मीडिया पर प्रचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इसके लिए ग्रामीणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिससे वे पर्यटन क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें होटल और होम स्टे की मांग में वृद्धि हुई है। प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि कई मकान मालिक अपने खाली कमरों का होम स्टे में परिवर्तित कर रहे हैं, जहां रहने और खाने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम योगी के दिशा निर्देश पर सभी निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक पूरे होने हैं। होटल और रेस्टोरेंट संचालक उत्साहित हैं और श्रद्धालुओं की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिससे शहर में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।